तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी विभाजन का असर अब पवार परिवार जो है उसको अंदर देखने में मिल रहा है। दरअसल पवार परिवार के दिवाली समारोह पर भी अब बांटने का जो हिस्सा है वो दिखाई देने लगा है। पहली बार ऐसा होगा कि शरद पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अलग अलग दिवाली समारोह आयोजित करेंगे। अजित पवार अपने गृह गांव काटेवाड़ी में दिवाली का जश्न मनाएंगे, जबकि शरद पवार गोविंद बाग निवास पर दिवाली समारोह का आयोजन करेंगे। इससे पहले उप मुख्यमंत्री शरद पवार के दिवाली समारोह में शामिल होते थे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वो शनिवार शाम 6:30 बजे बारामती में अपने पैतृक गांव काटेवाड़ी में दिवाली पड़वा उत्सव का आयोजन करेंगे, जहां वो निवासियों और एनसीपी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने दिवाली के जश्न का कार्यक्रम अपने गोविंद बाग आवास पर रखा है, जहां परिवार के सदस्य, पार्टी के पदाधिकारी के अलावा विपक्षी दिग्गजों के दोस्त भी एकत्र होंगे। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार पिछले साल जुलाई में एनसीपी के विभाजन से पहले अजित पवार गोविंद बाग में कार्यक्रम में शामिल होते थे। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य भर से लोग पवार साहब को बधाई देने आते हैं, इस खुशी के दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस मुद्दे पर बोलते हुए शरद पवार की बेटी और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्हें डिप्टी सीएम द्वारा आयोजित कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि उन्होंने कहा कि गोविंद बाग में आयोजित समारोह का हर किसी को इंतजार रहता है। इस वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिवाली समारोह बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें बारामती में अजित पवार और उनके भतीजे और एनसीपी एसपी उम्मीदवार युगेंद्र पवार के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव में पवार परिवार के बीच जो मामला था उसमें यह था कि अजित पवार जो थे वो अपने पत्नी सुनित्रा पवार को अपनी बहन यानी सुप्रिया सुले के खिलाफ उतार दिया था। इसी के बाद पवार परिवार में लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिली थी और इसी के नाते से ये मामला जो था वो ज़्यादा गंभीर बना है। इसके पहले काफ़ी ज़्यादा पवार परिवार में भले राजनीतिक तौर पर बांट हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे। अजित पवार खुद भी आते थे और खुद सुप्रिया सुले भी एक बार मिल चुकी हैं अजित पवार से। लेकिन इसके बाद अब जब ये दिवाली का कार्यक्रम है और ख़ासकर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एकदम सामने है और इस चुनाव के मद्देनज़र जब बातें निकल कर सामने आती हैं तो एक बात और निकल कर सामने आती है कि आखिर अब क्या राजनीतिक तौर से लेकर के पारिवारिक तौर पर दोनों नेता अलग हो चुके हैं। और इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यहाँ पर शरद पवार से अगर अजित पवार दूरी बनाते हैं तो बारामती में सिक्का शरद पवार का चलता है और वहाँ पर शरद पवार ने पारिवारिक तौर पर खासकर युगेंद्र पवार को लेकर के एक संदेश दे दिया है कि अब जो है उसमें असली जो पवार परिवार है वो सीधे सीधे शरद पवार है। और जबकि शरद पवार गुट जो है वो लगातार इस पर काम करता रहा था। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब टूट चुकी है, उसमें दो फाड़ हो चुके हैं और बाद में चुनाव आयोग ने डिप्टी सीएम अजित पवार को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दे दी और चुनाव चिन्ह घड़ी दिया था, जबकि शरद पवार गुट को एनसीपी एसपी जो है वो नाम दिया और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह तुतारी उड़ाता हुआ आदमी है। शरद पवार ने अजित दादा पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, फिर भी छोड़कर चले गए। कुछ लोगों ने सुबह सुबह गाली देने का धंधा बना लिया है। सुबह राज्यपाल को किसने उठाया? घर तोड़ना मेरी फितरत में नहीं है। मेरा रुख यह है कि परिवार को एक रहना चाहिए। मैंने उन्हें 4 बार डिप्टी सीएम बनाया है और 5वीं बार भाजपा के साथ जाने की क्या ज़रूरत है। शरद पवार ने कहा कि अगर परिवार में 2 भाई हैं तो मुझे लगता है कि एक भाई को खेती करनी चाहिए और दूसरे को काम करना चाहिए। हम लोगों ने आम आदमी के लिए सरकार बनाई थी, जनता के हितों का ध्यान रखा। गांधी, नेहरू, शिवराय फुले, साहू, अंबेडकर के विचारों पर चलने का निर्णय लिया। अजीत दादा 4 बार उप मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन 5वीं बार बीजेपी के साथ जाकर के शपथ लेने की क्या वजह थी, क्या ज़रूरत थी उनको। पवार ने यह तक कहा कि सुप्रिया सुले ने हमसे पद तक नहीं दिया, मतलब हमने पद भी नहीं दिया सुप्रिया सुले को, क्योंकि अजित पवार को सब कुछ दे दिया। शरद पवार ने कहा कि मैंने एनसीपी बनाई, जो पार्टी मैंने बनाई थी वो मुझसे छीन ली गई। केंद्र सरकार ने पहिया घुमा करके पार्टी और चुनाव चिन्ह किसी और को दे दिया। कुछ लोगों ने हम पर मुकदमा कर दिया। पवार ने आलोचना करते हुए कहा कि मैं अपने जीवन में कभी भी कोर्ट की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, लेकिन उनकी वजह से मुझे कोर्ट जाना पड़ा। इस बात का दुख शरद पवार को है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि ये चाचा भतीजे की लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, एक व्यक्ति के साथ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये पवार वर्सेज पवार है, ये एनसीपी महाराष्ट्र वर्सेज बीजेपी अदृश्य शक्ति है। बारामती से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने पर सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारे यहाँ हमेशा से ऐसा होता है। जब से 1967 में पहली बार शरद पवार साहब चुनाव लड़े थे, दादा और दीदी ने शुरू किया था
यही हमारे संस्कार हैं। आपको बता दें कि शरद पवार की फैमिली महाराष्ट्र की सियासत में सबसे मजबूत पॉलिटिकल फैमिली मानी जाती है, लेकिन जब से अजित पवार ने एनसीपी को दो फाड़ किया, दोनों के रिश्तों में लगातार गिरावट आ रही है। लोकसभा चुनाव में अजित पवार ने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारा, तो इस बार शरद पवार ने जवाब दिया। उन्होंने अजित पवार के खिलाफ उन्हीं के भतीजे योगेंद्र पवार को मैदान में उतार दिया और खुद चुनाव प्रचार करने के लिए उतर गए। इसी बीच से मंगलवार को उन्होंने अजित पवार के हर मामले का जवाब दिया। सुप्रिया सुले ने भी इस पर टिप्पणी की है, जिससे लगने लगा कि अब पवार फैमिली में अधूरियां और भी बढ़ गई हैं। अजित पवार बारामती विधानसभा सीट से 7वीं बार पर्चा भर के निकले तो उन्होंने शरद पवार पर निशाना साधा, उन पर एनसीपी में सेंधमारी करने का आरोप तक जड़ दिया। इस पर शरद पवार ने मंगलवार को जवाब दिया। योगेंद्र पवार के समर्थन में चुनाव प्रचार शुरू करते हुए उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। ये भी बताया कि उन्होंने अजित पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार को चुनावी मैदान में क्यों उतारा है। शरद पवार ने कहा कि मैंने कई सालों तक कई लोगों को मौका दिया है, मंत्री विधायक सांसद तक बनाए हैं, कई वर्षों तक मैंने पार्टी के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी ली और नई पीढ़ी को शक्ति दी, लेकिन कुछ लोगों ने हमें छोड़ने का फैसला ले लिया है तो ले लिया है। कुल मिलाकर के सियासी तौर पर शरद पवार ने एक कड़ा संदेश अजित पवार को दे दिया है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वह आगे बारामती की जनता क्या फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल पहले दल बटे, फिर दिल बटे और इसके बाद अब परिवार भी बंट गया है। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।